तो दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशंस का टोटल 25 क्वेश्चंस है और ये प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 6 है। ओके, और इसमें दोस्तों फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यदि आप 5 4 3 2 1 नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। 4 तक 50-50 क्वेश्चन था, लेकिन 5 से 25 क्वेश्चंस का कर दिए ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। और तो आइए आप कितने क्वेश्चंस में एरर पकड़ सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों कि व्हेन इट कम्स इनटू जजिंग न्यू राइटिंग वी आर ऑन स्लिपरी ग्राउंड। जब न्यू लेखनी परखने की बात आती है तो हमारी स्थिति है जो डावाडोल हो जाती है। तो बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जब किसी विषय या बात की बारी आती है ना तो सही फ्रेज होता है दोस्तों यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हेन इट कम्स टू, ना कि इनटू। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई किसी विषय या बात की बारी आएगी तो यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू होना चाहिए, ना कि इनटू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों द ओल्ड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाय अ कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। मतलब एक बुढ़ा आदमी रोड क्रॉस करते हुए कार के चपेट में आ गया। ओके, कार ने धक्का दे दी। तो दोस्तों सड़क पार करते हुए दूसरा दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पे जो अपॉन क्रॉसिंग द रोड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाइल क्रॉसिंग द रोड होना चाहिए, वाइल क्रॉसिंग द रोड। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जब कोई कार सड़क पार करना चल रहा हो उसी दौरान कोई दूसरा घटना घट जाए। ओके, तो यहाँ पे वाइल प्लस V1 का मतलब V4 होता है। ओके, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों वाइल क्रॉसिंग द रोड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन हेयर सिंस द लास्ट 5 years। बहुत ईजी है, देखिएगा समझिएगा। सिंस प्लस लास्ट 4 years लिखोगे वो फिर से समझिएगा। यदि लास्ट के पहले हम द लगा दें दोस्तों तो यहाँ पे आएगा जो सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा? 4 आएगा। और यही यहाँ पे रहता लास्ट 5 years रहता। सिर्फ हम लास्ट 5 years रहता तो इसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन यही लास्ट के पहले हम द लगा देंगे ना तो 4 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिए 4 द लास्ट 5 years होगा, ना कि सिंस द लास्ट 5 years। ओके, यानी सी वाला पार्ट में सॉरी यहाँ पे बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों एरर है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे द लास्ट 5 years पिछले 5 साल के समय के एक पीरियड ऑफ टाइम अवधि के लिए हमेशा क्या होता है दोस्तों? 4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों द सिलेक्शन कमिटी डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वाज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। बताइए कि सिलेक्शन कमीशन है जो उसको सिलेक्ट नहीं किया, उसको नहीं चूज किया क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, योग्य नहीं था। ओके, बहुत तेजी है, समझिएगा। यहाँ पे किसी चीज के योग होना एलिजिबल टू नहीं, एलिजिबल के साथ क्या आता है दोस्तों? 4 आता है। क्या होता है? 4। ओके, तो 4 यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, ना कि 2 प्रीपोजिशन आएगा। ओके, देखिए वैसे क्या आता है? 4 आता है। ओके, both the forms and substance of what he says about his life and work testify for a great reserve of inner energy। देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेस्टिफाई मतलब होता है दोस्तों गवाही देना। ओके, और इसके साथ 4 प्रीपोजिशन नहीं आता है। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों? 2 आता है। क्या आता है? 2। ओके, देखिए यहाँ पे टेस्टिफाई मतलब गवाही देना या प्रमाणित करना, और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? 2 आता है। ओके, बहुत ईजी है, बस याद रखिएगा। I am vexed at him what about what he has done। बहुत ईजी है, देखिएगा आप समझिएगा। ये एंग्री आप पढ़े होंगे ना कि एंग्री यदि कोई पर्सन से नाराज है तो विद का प्रयोग करते हैं एंग्री के साथ। यदि किसी बात पे, किसी चीज पे, किसी वस्तु पे से नाराज है तो एट का प्रयोग करते हैं। वैसा ही यहाँ पे वेक्स्ट का भी रूल काम करेगा। वेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी पर्सन से नाराज है तो यहाँ पे एट नहीं विद का प्रयोग होगा। ओके, यदि यही कोई चीज किसी वस्तु से नाराज होता है तो यहाँ पे एट लगता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे
वेक्स्ड मतलब तंग होना या चिढ़ना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी पर्सन का जिक्र हो तो विद का प्रयोग होता है, किसी बात या किसी चीज पर चढ़ने के लिए चिढ़ने के लिए एट का प्रयोग होता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि वेक्स्ड हिम विथ होगा। ओके, यानी वी वाला पार्ट में क्या दोस्तों एरर है। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आइज। मतलब छोटे बच्चे को टीवी सेट के बगल में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो उनके आंखों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। अब देखिए प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, अफेक्ट्स है ना दोस्तों, ये वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है, इसके बाद कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यानी अफेक्ट्स ऑन दे देगा आपको एग्जाम में लगा के, जो कि गलत हो जाएगा। हाँ, इफेक्ट रहता है, ई डबल एफ ई सी टी रहता है ना, ई डबल एफ ई सी टी, तो ये नाउन होता है और इसके बाद ऑन का प्रयोग होता है, बट ए डबल एफ ई सी टी वाला के साथ नहीं होता। ओके, देखिए यहाँ पे अफेक्ट क्या है, प्रभाव डालना, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, ना कि ऑन का प्रयोग होता है। ओके, यानी ऑन का प्रयोग क्या है दोस्तों, गलत है। अफेक्ट एक नॉन, इफेक्ट एक नॉन है और इसके साथ ऑन का प्रयोग होगा। ओके, बिसाइड चॉकलेट्स दे ऑल्सो बॉट मेनी टॉयज फॉर द चाइल्ड। मतलब वो चॉकलेट के अलावा अपने बच्चों के लिए, उन्होंने अपने बच्चों के लिए टॉयज भी खरीदा। तो यहाँ पे के अलावा के सेंस दे रहा है, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, यानी क्या हो जाए दोस्तों, बिसाइड्स, बिसाइड में एस लगा देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट में क्या हो जाए दोस्तों, एरर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द चाइल्ड ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फादर सोल्ड एंड रन ऑन द रोड। देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी बात, बहुत ईजी है कि चाइल्ड ने, बच्चा ने अपने पिता के पकड़ से छुड़ाया, हाथ छुड़ा लिया और वो दौड़ कर सड़क पार किया। और सड़क पार करने के एक पार से दूसरे पार होने के सेंस में यहाँ पे अक्रॉस, ए सी आर ओ डबल एस, अक्रॉस आएगा, ना कि ऑन आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सिंपल सी अक्रॉस आएगा, ना कि ऑन आएगा। ओके, when the teachers are on a strike, notice to uh, is this effect is fasted on the college gate, there is no sense of। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे there is no sense, there is no use दिखाई पड़ जाए तो यहाँ पे टू गो नहीं आता है, क्या होता है, इन होता है, इन गोइंग देयर होगा, क्या होगा, इन गोइंग देयर। ओके, इन गोइंग देयर, जहाँ पे देयर इज नो सेंस, इट इज नो यूज ऐसे दिखाई पड़ जाए तो इन का प्रयोग करना। ओके, देखिए यहाँ पे सही अंग्रेजी फ्रोज नो फ्रेज, नो सेंस इन गोइंग, वहां जाने की कोई समझदारी नहीं है, यानी नो सेंस टू को क्या है दोस्तों, गलत है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ट्रिक है कि सेंस के साथ इन प्लस वी वन आई एन जी का कॉम्बिनेशन बनता है, ना कि टू गो का। ओके, इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट ऑन मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। ओके, मतलब उसका रेगुलरली हैबिट है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है। ओके, सुबह के सैर पे जाता है। तो देखिए यहाँ पे गोइंग आउट ऑन नहीं, फॉर अ मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर अ मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। ओके, देखिए सैर पर जाने के लिए अंग्रेजी गो फॉर अ वॉक होता है। ओके, गो ऑन अ वॉक नहीं, गो फॉर। ओके, यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, ना कि ऑन का प्रयोग, यानी बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। ओके, टू गेन रेप्यूटेशन ऑफ योर क्लाइंट्स, यू ऑट टू फिनिश एवरी असाइनमेंट यू अंडरटेक। देखिए आपने क्लाइंट्स के बीच में रेप्यूटेशन बचाने की बात हो रही है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होना चाहिए, क्या होगा दोस्तों, अमंग होना चाहिए, ए एम ओ एन जी होना चाहिए। ओके, ए एम ओ एन जी का प्रयोग होगा। जैसे देखिए क्लाइंट्स की नज़र में उनके बीच में सामान पाने के लिए अमंग योर क्लाइंट्स का प्रयोग होगा। रेप्यूटेशन ऑफ का मतलब होता है क्लाइंट की खुद की रेप्यूटेशन हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अमंग होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, चिल्ड्रन ऑफन क्वारल और पिट्टी, उससे मतलब चिल्ड्रन है जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहता है। यहाँ पे आंसर लिखा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे छोटी छोटी मुद्दों पे झगड़ने के सेंस में यहाँ पे क्वारल के साथ दोस्तों ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, ओवर आएगा, क्या आएगा, ओवर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेस ऑन द नीड ऑफ फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस के लिए वो कहते थे कि बाबू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, यानी देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स एम्फेसाइजेस का मतलब होता है जोर देना। ओके, और एक ट्रांजिटिव वर्ब और इसके बाद ऑन का प्रयोग नहीं करना है। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। ओके, देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज जोर देना और ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस में ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, मेनी टाइम्स द चीफ मिनिस्टर हिंटेड ऑन एट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड ऑफ फ्लड्स। देखिए यहाँ पे बहुत टाइम, मतलब मेनी टाइम्स, कई बार वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बाढ़ से
बाहर से जो डायरेक्ट विनाशकारी की ओर संकेत दिए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे संकेत देना, हिंट्स करना, यहाँ पे हिंटेड और नहीं, हिंटेड एट का प्रयोग हुआ। क्या होगा दोस्तों? हिंटेड एट। ओके, यहाँ पे समझिएगा कि किसी बात की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत देने के लिए हिंट एट का प्रयोग होता है, हिंट ऑन का नहीं। ओके, he found that the people of Bangalore were warm and friendly and there was nothing pessimistic in them। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बहुत तेजी है कि उन्होंने पाया कि बंगलौर के जो लोग हैं, बंगलौर का जो पीपल है वो क्या है, बहुत मिलनसार और स्नेही थे। ओके, और मतलब उनके बारे में कोई भी कुछ भी निराशावादी नहीं था। ओके, किन्हीं के बारे में, किन्हीं के प्रति निराशावादी नहीं सोचते थे। ओके, यानी ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे। ओके, यानी उनके बारे में यहाँ पे ऐसे समझिएगा, वो सॉरी इधर आओ, यहाँ पे जो होगा दोस्तों, नथिंग, देयर वाज नथिंग पेसिमिस्टिक अबाउट, क्या होना चाहिए? अबाउट होना चाहिए। ओके, अबाउट देम होना चाहिए, इन नहीं होगा। ओके, यानी यहाँ पे समझिएगा, देखिए किसी व्यक्ति का स्वभाव या व्यक्तित्व के बारे में बात करते समय नथिंग पेसिमिस्टिक अबाउट देम, उनके बारे में कुछ भी निराशावादी नहीं था। अधिक सटीक प्रयोग होता है, एट का प्रयोग, इन का प्रयोग नहीं होता। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हिंदी भी है। रोहित वाज नीड ऑफ मनी सो ही सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 200 रुपीज और टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। मतलब रोहित को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो अपने जो गोल्ड मेडल था वो अपने एक दोस्त से वो क्या कर दिया, मतलब 200 रुपया में बेच दिया। ओके, अब देखिए बेचना होता है, जो सोल्ड मतलब क्या होता है? बेचना होता है। अब इसके साथ सोल्ड आउट, यहाँ पे सुपरफ्लूस में आ जाएगा, इधर आओ भाई, सॉरी, यहाँ पे सोल्ड आउट सुपरफ्लूस में आ जाएगा। ओके, सिर्फ सोल्ड बोलना है। ओके, यानी सोल्ड आउट नहीं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सामान्यतः कोई सामान बेचने के लिए सोल्ड पर्याप्त है। सोल्ड आउट अर्थात अर्थ का स्टॉक खत्म हो जाने या गदारी करना होता है। ओके, इसलिए यहाँ से आउट को हटा देना है, वहां से आउट को रिमूव कर देना। ओके, सोल्ड आउट मतलब गद्दारी करना, स्टॉक खत्म हो जाना। द टीचर वाज प्लेज्ड एट संजय, मतलब टीचर थे जो संजय से बहुत खुश थे। अब देखिए बहुत खुश होने के सेंस में यहाँ पे बीत आएगा प्लेज्ड के साथ, इंसान से यदि खुश हैं तो। ओके, प्लेज्ड विथ, देखिए यहाँ पे प्लेज्ड मतलब प्रसन्न होना होता है। जब किसी व्यक्ति का जिक्र हो तो विथ का प्रयोग हुआ, प्लेज्ड विथ संजय। किसी इंसान से खुश हो तो विथ लगाओ, और किसी बात या रिजल्ट पर खुश हो तो क्या लगाओ? एट लगाओ। ओके, यानी इंसान की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि नन सा हिम वर्दी फॉर रिवार्ड ही रिसीव्ड, जो भी उसको जो मतलब रिवार्ड मिला, जो उसको रिवार्ड मिला वो कोई नहीं, ये कोई नहीं ये बता रहा था कि वो उस रिवार्ड के लायक है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा किसी ने उससे उस रिवार्ड के लायक नहीं बताया, नहीं देखा। ओके, कि नहीं इस रिवार्ड के लायक है ही नहीं था। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रीपोजिशन पकड़ना है। वर्दी के साथ यहाँ पे दोस्तों फोर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे वर्दी के साथ दोस्तों ऑफ आएगा। ओके, किसी चीज के लायक होने के सेंस में यहाँ पे वर्दी के साथ क्या आता है दोस्तों? ऑफ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हो कि योग या लायक हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ओके, ना कि फोर लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का, माई अंकल फ्रिक्वेंटली अब्रॉड गोज टू अब्रॉड बाय एयर ऑन बिजनेस। मेरे अंकल हैं जो हमेशा मतलब बिजनेस के सिलसिले में वो हवाई से विदेश जाते हैं। ओके, हवाई मार्ग से विदेश जाते हैं। देखिए अब्रॉड है ना, अब्रॉड हो गया, होम हो गया, देयर हो गया, हेयर हो गया, ये सब एडवर्ब का काम करता है, तो इसके पहले टू प्रीपोजिशन नहीं आता है। ओके, यानी सीधे गोज अब्रॉड बोलेंगे, ना कि गोज टू अब्रॉड। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस से इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, यस्टरडे आई केम अक्रॉस विद वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब कल मैंने अचानक अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिला। ओके, अचानक, देखिए अचानक मिलना के यहाँ पे कम अक्रॉस पर्याप्त है, इसके जगह पे विथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, नहीं होगा। देखिए कम अक्रॉस का अर्थ ही होता है अचानक मिल जाना, इसके साथ विथ का प्रयोग पूरी तरह से सुपरफ्लुअस है। ओके, यानी विथ का यहाँ पे नहीं होगा, यानी ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा।
द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो। बहुत तेजी है दोस्तों, देखिएगा इनवाइटेड के साथ फोर नहीं आता है, इनवाइटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है, फोर नहीं। ओके, यानी बी वाला सॉरी सी वाला पार्ट में एरर है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, टू आता है। देखिए ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो सो ही इज एबल टू एस्केप इफ देयर वाज अ फायर। देखिए वो मतलब दीवार के सहारे वो मेटल का धातु लगा रहा था ताकि वो आग लगने पर वो खिड़की के बच के निकल सके। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब किसी चीज के सहारे लगाते हैं ना, दीवार पर सहारे मतलब किसी चीज पे सहारे लगाने की बात हो रही है, सीढ़ी उड़ी लगाने की बात हो रही है, यहाँ पे फोर नहीं आता, क्या आता है, टू आता है। क्या, टू। ओके, जैसे देखिए दीवार से सटाकर या जोड़कर सीढ़ी लगाने के लिए फिक्स्ड टू द वॉल, अगेंस्ट द वॉल का प्रयोग होता है या अगेंस्ट द वॉल का प्रयोग होता है, फॉर द वॉल का नहीं होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे या तो टू आएगा या तो फोर आएगा। ओके, सॉरी अगेंस्ट आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, बहुत तेजी है कि फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी ही लिव्ड इन दैट विलेज। मतलब वो लगभग आधी सदी तक वो उस विलेज में रहे, उस गांव में रहे, अपने शेयरिंग द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के साथ अपने सुख दुख को साझा किए। और फिर बाद में ऐसा होता है कि देन ही लेफ्ट विलेज वो विदाउट लिविंग अ ट्रेस, बिना कोई सुराग के वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। ओके, अब देखिए बिना कोई सुराग के वो गांव छोड़कर चले गए, तो इसमें आपको कहीं पे एरर दिखाई पड़ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी पार्ट में एरर नहीं है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी वाला पार्ट में एरर होगा। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि टोटल 25 क्वेश्चंस था और 25 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे टोटल समझाया हुआ है, लिखा हुआ है कि किसके साथ किसके क्या प्रीपोजिशन आएगा। ओके, और दोस्तों यदि आप हम लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि आप 5 4 3 2 1 नहीं देखें तो आप जाकर जरूर देखें, और यदि आप इतने क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम्स में प्रीपोजिशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज वर यहीं तक, बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।